नमस्कार मित्रों, आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ नीलकंठ पक्षी की कहानी। ये कहानी अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं होखेंगे। आपको जो घर में गड़ा हुआ धन है वो मिल सकता है, यानी इंसान की उन्नति कब रुक जाती है, ये कहानी का मेन उद्देश्य है। इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य आखिर कौन सा गलती करता है जिससे कि उसकी उन्नति वहीं पर ठप हो जाती है, रुक जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक पेड़ पर नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पियाजी, मनुष्य का उन्नति कब रुक जाता है? आखिर मनुष्य ऐसा कौन सा गलती करता है कि उसकी उन्नति रुक जाती है? तभी नीलकंठ कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर बताना बहुत आसान है, परंतु मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम समझ जाओगी कि मनुष्य की उन्नति कब रुक जाती है। उसके बाद नीलकंठ कहता है कि तुम मुझसे एक छोटा सा वादा करो, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी किसी काम नहीं आता। नीलकंठ की पक्षी कहती है, हे पियाजी, आप जब तक कहानी नहीं समाप्त करेंगे मैं ज़रूर सुनूंगी। उसके बाद नीलकंठ कहता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के 4 लड़के थे। चारों लड़के काफ़ी प्यारे थे। किसान अपनी खेती में जो भी अनाज उत्पादन करता उसी से अपना जीवन याचिका करता। धीरे धीरे समय निकलता गया और किसान के चारों लड़के पढ़ाई लिखाई कर बड़े हो चुके थे। किसान सोचता है कि सभी लड़के को अलग अलग कुछ कारोबार कराऊंगा जिससे कि हमारी आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। किसान का बड़ा लड़का व्यापारी बन गया। उससे छोटा लड़का गाँव में ही राजमिस्त्री का काम करने लगा और उससे छोटा लड़का था जो कि उसका नौकरी लग चुका था और उससे सबसे छोटा लड़का था जो कि किसान का ही काम किया करता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब किसान के घर कहे तो आमदनी बढ़ गई और दिन दुगना रात चौगुना उसके घर वृद्धि होते जा रहा था। तभी किसान की पत्नी कहती है कि हम लोग का ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल बीत रहा है। ऐसे ही समय निकलते गए। तब तक किसान का उम्र ढल जाता है और किसान बूढ़ा हो जाता है। किसान एक दिन अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि तुम मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद अपने पुत्रों को एक जगह ही रखोगी, इनके बीच कोई धन और हमारी खेती बाड़ी का कोई बंटवारा नहीं करोगी। तभी किसान की पत्नी कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ। दोस्तों, उसके बाद किसान इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब किसान की पत्नी अपने चारों पुत्रों को बुलाती है और कहती है, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा करने के लिए कहा था कि तुम लोग कभी भी अलग नहीं होखोगे और हमारे धन की बंटवारा नहीं होगी। तभी चारों पुत्र कहते हैं, जैसी माता आप कहेंगे वैसे ही होगा। चारों अपने अपने काम में व्यस्त थे। जो सबसे छोटा लड़का था जो कि किसानी का काम करता था, वो काफ़ी दिन रात मेहनत करता, तभी उतना नहीं कमा पाता जितना कि उनके तीनों भाई कमा लेते थे, परंतु वो मेहनत काफ़ी करता था। दिन ऐसे ही निकलते गए। जो तीनों बड़े भाई थे उनकी पत्नी काफ़ी यानी रंग ढंग में रहती, यानी जैसे देखो वो सेठानी की तरह रहती, काफ़ी खर्चा करती। और जो छोटा लड़का था जो किसान था, उसकी पत्नी वो भी दिन भर मेहनत करती, परंतु उसके पास न कोई शौक़ पूरा होता और न ही अच्छी कपड़ा पहन पाती, क्योंकि उसका पति उतना पैसा नहीं कमाता था। तभी एक दिन की बात है, वो दोनों आपस में बैठकर सोचते हैं कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमारी पत्नी भी कुछ सजती संवरती उतना अच्छा से नहीं है, और हमारे भाई की जो भी पत्नी है यानी हमारी भाभी है, वो लोग दिन भर सजती संवरती है। हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं। हम लोग बंटवारा चाहते हैं, हम लोग अलग हो जाएंगे, जो हिस्सा मिलेगा उसी से अपना जीवन याचिका चलाएंगे। एक दिन किसान का छोटा लड़का अपने मम्मी से यह सब बात कहता है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि हम लोग खेती बाड़ी का बंटवारा तो करेंगे, परंतु तुम लोगों को एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए सभी लोग को चलना होगा। चारों बेटे के साथ बहू और उसकी माता भगवान के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं और उधर से लौट जाते हैं। रास्ते में आ रहे थे तभी किसान की पत्नी बोलती है कि हम लोग चलकर होटल में कुछ खाना खा लेते हैं। जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, किसान के पत्नी के पास पैसा नहीं था। वो बोलती है कि मैं बटुआ घर पर ही भूल गई हूँ, जाओ तुम लोग कुछ कमा कर लाओ। जैसे ही तुम लोग कमा कर लेकर आओगे तो हम लोग यहाँ से खाना खाएंगे और घर जाने के लिए भी किराया नहीं है, तब हम लोग घर चलेंगे। मैं चारों बहू के साथ यहीं पर तुम लोगों की इंतज़ार करूँगी। चारों लड़का कमाने के लिए निकल जाते हैं। कोई लड़का जाता है तो 500 रुपये लाता है,
है, कोई जाता है तो 1000 रुपये लाता है, कोई जाता है तो 2000 रुपये लाता है, और किसान का सबसे छोटा लड़का था वो जाता है तो 100 रुपये लाता है। ऐसे ही चारों बच्चे कहे तो पैसे लेकर आ जाते हैं और अपने मम्मी को देते हैं। जैसे ही किसान की पत्नी सभी पैसा लेती है तो वो लोग अच्छी तरह से खाना खाते हैं और वहाँ का बिल जो होता है चुका देते हैं। उसमें कुछ पैसा बचता है और उसी पैसा से कहे तो वो लोग पुनः घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तब किसान की पत्नी कहती है कि अगर तुम चारों लोग एक साथ नहीं कमाकर इतना पैसा लाते तो हम लोग यानी कहे तो वहाँ से घर नहीं आ पाते, यानी वहीं पर हम लोग फंस जाते और किराया भी हमारे पास नहीं था और हम लोग अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा पाते, क्योंकि तुम लोग चारों जब पैसा कमा कर लाए तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, उससे हम लोगों का काम चल गया। तभी नीलकंठ पक्षी कहता है कि तुम सुन रही हो किसान की पत्नी यह सब क्यों की, तुम्हें पता है? तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है नहीं। तभी नीलकंठ कहता है तुम कहानी को आगे सुनो। तभी किसान की पत्नी कहती है मैं तुम लोगों से इसलिए यह सब बात कह रही हूँ क्योंकि अगर तुम लोग एक जगह पैसा नहीं देते तो हमारा काम नहीं होता। यानी एकता में ही आदमी की उन्नति संभावित है, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ सभी लोग पैसा नहीं देते तो हम लोग वहाँ से घर नहीं आ पाते। यानी तुम लोग आपस में मिलजुल कर पैसा दिए जिससे हम लोग होटल में खाना भी खाए अच्छी तरह से और घर आ गए। यह बात सुनते ही किसान के सबसे छोटा लड़का था जो कि हिस्सा की बंटवारा करना चाहता था, उसके भेजे में यह बात समझ आ जाती है कि हमारी मम्मी क्या कहना चाहती है। तभी किसान की पत्नी कहती है कि मेरा कहने का साफ मकसद है कि तुम लोग बंटवारा ज़मीन के मत करो, एक साथ रहोगे तो तुम सभी का उन्नति होगा। कोई भाई कितना कमाता है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई उससे भी कम कमाता है, कोई उससे भी कम कमाता है, परंतु सभी लोग एक जगह पैसा ला कर देंगे और कोई भी काम करना होगा तो किया जाएगा तो हम लोगों की उन्नति होगी। अगर तुम लोग अलग अलग हो जाते हो तो तुम लोगों का कोई काम नहीं होगा और तुम लोगों की उन्नति रुक जाएगी। यह बात सुनकर चारों भाई को समझ में आ जाता है, चारों बहुओं भी समझ जाती है और चारों बहू आपस में गले मिल जाती है। चारों भाई आपस में गले मिल जाते हैं और कहते हैं आज से हम लोग ये ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएंगे बंटवारा करने का, अपने पिताजी के आदेश का पालन करेंगे। तभी नीलकंठ पक्षी कहता है कि तुम्हारा ये प्रश्न था कि इंसान की उन्नति कब रुक जाती है, तो इंसान की उन्नति तभी रुक जाती है जब आप यानी अपने भाई परिवार से अलग हो जाते हैं, आप अकेला हो जाते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए बहुत सारे पैसा की ज़रूरत है, अगर आप अलग हो गए हैं तो उस काम को करने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप एक साथ रहते हैं तो उस काम को आप बहुत जल्दी कर लेते और आपका उन्नति ग्रोथ करता, परंतु आप अलग हो जाते हैं तो उस काम को करने में काफ़ी समय लगेगा, जिससे कि आपका उन्नति रुकी हुई महसूस होगी और आप धीरे धीरे इस संसार से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी इंसान को परिवार और अपने फैमिली से दूर नहीं रहना चाहिए, जिससे कि आपके फैमिली के लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं या अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो आपका उन्नति रुकना तय है। और दूसरी बात, जब भी भाई पर यानी कोई मुसीबत आता है तो भाई को साथ देना चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तीसरी बात, नीलकंठ कहता है कि अपनी परिवार में अगर कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का जिक्र दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो लोग मौका का फ़ायदा उठा सकते हैं। नीलकंठ कहता है चौथी बात, कभी भी आपके भाई का धन हानि हो चुका है तो उसे कभी भी दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आजकल लोग यानी धन देकर ही आदमी के रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आपके पास धन है तो आपका रिस्पेक्ट समाज में होगा, अगर नहीं है तो आपको लोग यानी धनहीन की तरफ यानी कहे तो नज़रअंदाज कर देंगे। और पांचवी बात, कभी भी अपनी बात दूसरों के साथ शेयर ना करें, चाहे फैमिली का हो या पत्नी का हो। अगर पत्नी का बात आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो कभी वो मौका का फ़ायदा उठाकर आप पर ही वो बरस जाएगा और आपको तब पता चलेगा कि हमने इससे बात क्यों कहा था। यानी कभी भी आप सच्चे मित्र से भी इस बात को ना बताएं। नीलकंठ 5 बात उस अपनी पत्नी को बताता है। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, आपने तो आज ज़िंदगी का मूल उद्देश्य बता दिया, जिससे ज़िंदगी इंसान को जीना काफ़ी आसान हो जाएगा। तभी नीलकंठ कहता है कि मनुष्य अगर इन 5 बात का ख्याल रखे तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी कष्ट नहीं आएगा और वो ज़िंदगी में उन्नति करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को समझ आई है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।